जिसका स्वयं में संशय समाप्त हो गया। अगर स्वयं में संशय नहीं तो संशय कब समाप्त होगा कि जब हम उत्क्रमण करके उस स्थान पर पहुंचेंगे। क्योंकि जिस स्थान की बात की जाती है, यही बात चाहे दरबार कोई भी हो, सत्य बात यह है कि सत्य ज्ञान एक रहा है। और दरबार चाहे वो नगरी का हो, आनंदपुर साहब का हो, इलाहाबाद दरबार हो या जितने दरबार हैं, जे पहुंचे थे पूछिए जिनकी एक ही बात। और 20 के 12 बात कौन है? जो पहुंच नहीं पाए और चिल्लाने लगे हमारा जय पंथ, हमारा अच्छा, हमारा अच्छा, हमारा अच्छा, सब अपने को अच्छे ही अच्छा कहते हैं। लेकिन केवल एक शब्द है कि हम जो आत्मज्ञान की साधना है, ये पहली बात तो हमारे आपके सबके लिए एक बाहरी पूजा के लिए सभी संतों ने, अच्छे संतों ने मना किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी, देखिए सब उनके नाम, तुलसीदास जी के नाम बहुत बातें होती हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि माधव मोह भास क्यों टूटे, बाहिर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे। माधव मोह भास क्यों टूटे, घृत पूरन कराय अंतर्गत, सस प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए, करत सत्य औगत नाश न पावे। कढ़ा है और उसमें घी भरा हुआ है और नीचे से खूब आग लगाई जाए, लेकिन चंद्रमा की अगर रोशनी आ रही है, चंद्रमा की छाया उस पर पड़ेगी। तरु कोटर में बसत विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, तरु कोटर में बसत विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। और साधन करिए विचारहीन मन, साधन करिए विचारहीन मन, सुख हुए नहीं जैसे। माधो मोह भास क्यों टूटे, मरहि नौरंगी अनेक चतन। कौशौरक विषयों विकारों, मरहि नौरंगी अनेक चतन, बलवीक विविध विद मारे। और तुलसीदास हर गुर करुणा बिन, तुलसीदास हर गुर करुणा बिन, विमल विवेक न होई। और विद विवेक संसार घोर नित, पार न पावे कोई। विवेक की आंख हमारी कब खुलेगी? जब हम अंतर्मुख हो जाएंगे, बाहरी पूजाएं हमारी छोड़ देंगे। जिन्होंने अपने अंदर खोजा उन्होंने ही पाया। सोई जाने के जो जनाई तो जानत तुम्हें कोई हो जाई, कि जिन्होंने इसको जाना वो वही हो गया। क्योंकि तत्व एक है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है यथार्थ में वही जानता है, जो तत्व से नहीं जानता है वो मुझे यथार्थ में नहीं जानता, यानी वास्तविक रूप से हमें नहीं जानता है। तत्व से जानना क्या है कि जो देखता है सब में वही सत्ता एक है। कुत्ते में, चंडाल में होगा, जो सब में एक सत्ता देखता है, सब में एक, सबके अंदर उस आत्म तत्व को देखा करता है। वास्तव में यथार्थ में वही मुझे जानता है। और जो सब में नहीं देखता है, कायम देखता है कि हमने फोटो बना ली, मूर्ति बना ली, उसने देखा हमें उसमें मिल जाएगा। चेतन की पूजा, चेतन की पूजा ही पूजा है। चेतन हमारे आप में जितने लोग बैठे, कोई भी हो, अगर हम किसी को पानी पिलाते हैं तो हम उससे अच्छा निकलता है। हम किसी के पैर छूते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है। हम अपनी आस्था को ही हम जब बाहर फंसा देते हैं तब क्या होता है कि हमें उसकी आस्था जुड़ जाती है। ये प्रसंग आता है तोतापुरी जी का और स्वामी रामचंद्र परमहंस जी का। तोतापुरी जी रामचंद्र परमहंस जी को निकालने के लिए गए और तोतापुरी जी ने सत्संग दिया। इसी संस्था संबंधित थे, जैसे जय सच्चिदानंद जी हम कहते हैं तो जय सच्चिदानंद के ही 3 शिष्य थे, तोतापुरी जी,
और तुलसी साहेब, आनंदपुर साहेब। उसी में जिनके तोतापुरी जी थे वो गए थे रामकृष्ण परमहंस जी के पास। जब सत्संग दिया तो उन्होंने कहा देखो हम अपनी मैया को मानते, मैया की पूजा करते, इसके अलावा हम कुछ नहीं सुनना चाहते, ना हम कुछ करेंगे। तोतापुरी ने जब पूरी तरह समझाया तो उन्होंने देखो हम अपनी मैया से पूछ ले, मैया क्या कहेंगे। मूर्ति पुजारी तक पूरे मूर्त पुजारी थे, पूरी तरह से काली देवी की पूजा करते थे। वहीं पे जाते थे तो गए और उन्होंने काली देवी से प्रश्न किया कि माँ मैं तोतापुरी जी आए हैं, वो हमें सत्संग दे रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए कौन कहने वाला है, आत्मा। आत्मा का विस्तार वहां भी है। एक दृष्ट हो गए वो मूर्ति पे, तो आवाज कहां सारी मूर्ति से, और बोलने वाला कहाँ है, अंदर। वो वही उत्तर दे रहा। तो वो उत्तर आता है वो तुम्हारे लिए आए, उनसे जाकर के जो वो बताएं उनके आदेश का पालन करो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बैठ गए, बोले ठीक महाराज। जैसे ही उनने उपदेश दिया उन्होंने कहा तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा हमें मैया दिखाई देती। उन्होंने एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को तोतापुरी जी ने कहा और आगे बढ़ो, और इसके बाद कांच का एक टुकड़ा लगा दिया ऊपर कि यहां पे आ जाओ। जैसे ही देखा तो जी क्या होगा, समाधि लग गई। और तोतापुरी जी ने कहा ठीक है। तोतापुरी जी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन तक लगातार बीत गए और तोतापुरी जी बाहर बैठे रहे, रामकृष्ण परमहंस जी अंदर बैठे रहे। तीसरे दिन जब देखा तोतापुरी जी ने कि 3 दिन बीतने के बाद भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी समाधि नहीं तोड़ी है, तो उन्होंने क्या किया, दरवाजा स्वयं खोला। जब स्वयं खोला, हाथ रखा, तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने आगे तब उन्होंने कहा कि रामकृष्ण जी तुमने जो मैंने 45 साल की साधना में जो चीज अर्जित की थी वो तुमने आज 3 दिन में ही हासिल कर ली। क्योंकि एक निष्ठ काम हो गए थे मूर्ति पे, वो उनकी एकाग्रता कहां काम आ गई, अंतर्मुख होने पर। जब उनको ये ज्ञान हो गया तब उसके बाद फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का फिर सत्संग बदल गया। तब सब जितना सत्संग किया उन्होंने अंतर्मुख में ही सब कुछ। संत ज्ञानेश्वर जी ने यहां तक का लिखा है, हिंदी ज्ञानेश्वर जी का है, इसमें यहां तक कहा है कि अगर कोई आत्मज्ञानी अगर ये कहता है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है और इसके बाद अगर वो मूर्ति पूजा करता है, फोटो पूजा करता है, तो उसको बार बार पुनरागमन में आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आस्था फैली हुई। जबकि संत ज्ञानेश्वर जी को ये कहा जाता है कि वेद व्यास के ही अवतार है। तो देखिए हमारी आस्था जहां भटक रही है वो भटकाव ही सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। हम बैठ करके ध्यान करें। भाई तमाम संत ने कहा, जिसके पहुंचे हुए संत उन्होंने कहा कि जब बंद की आंखें तो देख ली तस्वीर आ रही। आंखें बंद की, जिसने अपने अंदर जान लिया वो बाहर क्यों खोजेगा। जैसे ही उसने आंखें बंद की तो क्या देखा कि अपने अंदर ही देखा। जो अपने अंदर परमात्मा को देखता है, अपने परमात्मा से रमण करता है, परमात्मा के सानिध्य प्राप्त होता है। इसी बात को स्वामी स्वरूपानंद जी परमहंस ने उन्होंने भी ये कहा था कि मुझे तुम सर के ऊपर समझना, मुझे तुम अपने अंग संग समझना। फोटो पूजा के लिए, मूर्ति पूजा के लिए किसी भी महापुरुष ने अंगित नहीं किया। क्या होता गया कि भगत लोग थे, उनने कि चलो हम क्या करें, अपने गुरु जी की फोटो रख ले तो रख ले। ये मिलावट थोड़ी थोड़ी चलने से क्या होता है, कभी कभी इसका विकसित हो जाता है। लेकिन सच्चाई अद्वैत मत में का मतलब यह है कि जहां पर दो का खत्म होना, अगर दो का खत्म नहीं होगा तब तक उस हमें प्रेम नहीं करेंगे। संत एक नाथ जी कांवर लेके चले गंगोत्री, तो उनके साथ में तो उनके मित्र भी थे। कांवर लेके चल दिए और सब भगवान शंकर जी के प्रति पूरी आस्था थी कि कहां जाएंगे आकर के रामेश्वर। जब ये राजस्थान पहुंचे तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी थी। उन्हें दिखाई दिया कि ये गधा वहां पर लेटा है और गधा जी में बता रहा था। संत एकनाथ जी को लगा कि ये प्यासा है। संत एकनाथ जी ने कहा भाई देखो हम तो इस गधा को पानी पिलाएंगे। तो अब उनके साथ जितने थे साथ वाले, उन्होंने जगह छोड़ दी। उन्होंने भैया तो पिलाओ, हम जाएंगे। जैसे ही वे चले गए, संत एकनाथ ने
गधा को जैसे ही पानी पिलाया तो वहां पर शंकर जी स्वयं प्रकट हो गए और शंकर जी ने कहा, एकनाथ तुमने सत्य को समझा। सत्य ये है कि जो सब में रमा हुआ है, जो चेतन की पूजा करता है, जो चेतन जो है अपने माता पिता की पूजा नहीं करें और दूसरा काम करने लगेंगे। भाई घर में जो बड़े हैं, पूरे बुजुर्ग हैं, कम से कम सेवा भाव हो, मृदुभाषा हो। अगर हम अपनी चेतन की पूजा करते हैं तो वास्तव में हमारा चेतना में ही तो बस रहे। जो इसलिए कहा, जो है अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है यथार्थ वही जानता है, और जो तत्व से नहीं जानता है तो यथार्थ नहीं जानता है, वास्तविक समय नहीं जानता।